इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मनोज जैन, नीना जैन, अंकिता, रचिता जैन, शक्तिनगर, श्री विनोद जैन, सुनीता जैन, शोभित जैन, शक्तिनगर, श्री जनभूषण जैन, दया जैन, मनीष जैन, मनीष केमिकल्स, शक्तिनगर, श्री संदीप जैन, ख्याति जैन, सिद्धांत जैन, शक्तिनगर, श्री पंकज जैन, ऋषभ जैन, क्वालिटी जनरल स्टोर, शक्तिनगर, श्री कमल जैन, मनीष जैन, रोली जैन, शक्तिनगर। वंदितु सविशिदे ध्रुवे मचले मनोभवं गतिं पते भोक्ष्यामि समय पाहुड मृणिमो सुध केवली फणिदम। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादिराज सभी ग्रंथों का राजा है, सभी ग्रंथों का महाराजा है। सभी ग्रंथों का सार समय सार में समाया हुआ है। अभी तक 9 अधिकारों के माध्यम से जीव अधिकार से लेकर मोक्ष अधिकार तक 307 गाथाओं का स्वाध्याय किया गया है। अंतिम सबसे बड़ा अधिकार है सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। यह सबसे बड़ा अधिकार है। इस अधिकार में 108 गाथाएं गर्भित हैं। संपूर्ण समय सार आचार्य कुंद अमरदेव के अनुसार 415 गाथाएं हैं। यह सबसे बड़ा अधिकार 108 गाथाओं में निबद्ध है। शुद्ध ज्ञान के अद्भुत गीत इस अधिकार में आचार्य कुंद देव और उनके दोनों टीकाकारों ने गाए हैं। अभी तक जीवाधिकार से संवर अधिकार तक भगवान आत्मा को पर पदार्थों और विकारी भावों से भिन्न बताकर अनेक प्रकार से भेद विज्ञान कराया गया है। निद्राधिकार में भेद विज्ञान संपन्न आत्मानुभवी सम्य दृष्टि जीवों के भूमिका के अनुसार भोग और संयोगों का योग होने पर भी बंद नहीं होता, अपितु निद्रा होती है। यह गंभीर चर्चा की गई। बंद अधिकार में बंद के कारणों पर और मोक्ष के अधिकार में मुक्ति के उपाय पर गंभीर चर्चा की गई। अब इस सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में भगवान आत्मा के अकर्ता अभोक्ता स्वभाव को बताया जा रहा है। इस अधिकार का आरंभ भी अब सर्वस्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार प्रवेश करता है इस वाक्य से हुआ है। आत्मख्याति में लिखा है, अथ प्रविशति सर्वशुद्ध ज्ञानम। सर्वस्वांगों के चले जाने पर अब एकाकार सर्वशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। यह सर्वशुद्ध ज्ञान स्वांग नहीं है, यह आत्मा का यथार्थ स्वरूप है। आगामी गाथाओं के विषय को स्पष्ट करने के लिए 194 कलश में आचार्य अमरचंद देव कहते हैं, जिस प्रकार पर को या राग आदि को भोगना आत्मा का स्वभाव नहीं है, उसी प्रकार पर को या राग आदि को करना भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। अज्ञान के कारण ही आत्मा रागादि भाव का कर्ता बनता है और अज्ञान के अभाव में आत्मा अकारक ही है। अब 308 गाथा से लेकर के 311 गाथाओं के माध्यम से आत्मा के अकर्ता स्वभाव की तर्कसंगत व्याख्या यहाँ पर की जा रही है। गाथा 308 प्रारंभ होती है, दवियम जम उपजई गुणेहिम तम जानु तो अनलम जय कड़यादीम दो पज एहिम कड़यम अनल में। 308 नंबर की गाथा है। अनुवाद देखें।
हे जगत में कटिकादि गहनों ते सुवर्ण अनन्य जो, जिन गुणों में जो द्रव्य उपजे उनसे जाने अनन्य त्यों। इस गाथा का मूल अर्थ है कि जिस प्रकार जगत में कड़ा आदि पर्यों से सोना अनन्य है, उसी प्रकार जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है उन गुणों से अनन्य जानो। अनुभूत उदाहरण दिया है, सोने का कड़ा हो, सोने की अंगूठी हो, सोने के कंगन हो, सोने का हार हो, ये सभी सोने से अभिन्न हैं, अनन्य हैं। इसी प्रकार गुण भी अपने द्रव्य से अनन्य ही होता है। 309 नंबर की गाथा देखें। जीवस्सा जीवस्तु ये परिणामादु देशिदा सुत्ते तम जीवमजीवं वा ते ही मंडलम बयानाहि। ये 309 नंबर की गाथा है। जीव और अजीव के परिणाम जो जिनवर ने कहे, वे जीव और अजीव जानो अनन्य उन परिणाम से। ये 309 नंबर गाथा का अनुवाद हुआ। अर्थ देखें, जीव और अजीव के जो परिणाम सूत्र बताए गए हैं, उन परिणामों से जीव या अजीव को अनन्य जानो। अब गाथा नंबर 310 प्रारंभ करते हैं। नाको दोचि विपन्नो जम्मा जमना तेन सो आदा ओपादे दिला किंच भी कारण मवितेन नासा हो दी। ये 310 नंबर की गाथा अनुवाद देखते हैं। ना करें पैदा किसी को बस इसलिए कारण नहीं, किसी से ना हो अता यह आत्मा कारज नहीं। बड़ा सुंदर अनुवाद किया है। और देखिए कि आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, आत्मा को किसी ने उत्पन्न किया नहीं और आत्मा को कोई उत्पन्न करता भी नहीं है। आत्मा तो अनादि अनंत है, स्वतः सिद्ध है। इस कारण किसी का कार्य भी नहीं है और किसी को उत्पन्न भी नहीं करता है। कारण के बिना कहते कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, कारण के होने पर ही कार्य होता है। बहुत गंभीर बात इस गाथा में आचार्य देव ने कही है। अब गाथा 311 देखें। कम्बम पड़ोचि कत्ता कत्तारम तय पड़ोचि कम्माणी ओपजंती अणिमा सिद्धि दूलादि सिद्धे अन्ना। अनुवाद देखें। कर्म आत्रय हो करता करता आत्रय कर्म भी, ये नियम अन्य प्रकार से सिद्धि न करता कर्म की। अर्थ देखें गाथा का मूल। कर्म के आश्रय से कर्ता होता है और कर्ता के आश्रय से कर्म उत्पन्न होता है। अन्य किसी प्रकार से कर्ता कर्म की सिद्धि कहते जगत में देखी नहीं जाती है। अब ये चारों गाथाएं एक साथ यहाँ पर आई हैं और चारों गाथाओं का हम विशेष रूप से अध्ययन जो है अगली गाथा अगले अंक के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। मूल में आचार्यों ने कहा है, कारण जैसा होगा कार्य वैसा ही होगा।
बिना कारण के कभी भी कहते कार्य की उत्पत्ति कहते नहीं होती। जीव और अजीव ये दोनों द्रव्य स्वतः सिद्ध हैं, और जीव और अजीव दो ही द्रव्य कहते जगत में कहते हैं अनादिकाल से विद्यमान है, और जीव और अजीव दो ही द्रव्य कहते अनंत काल तक विद्यमान रहते हैं। जीव अजीव दोनों का जब परस्पर में मेल होता है, संपर्क होता है, तब आश्रव बंध आदि विकारी भावों की उत्पत्ति होती है। और जीव और अजीव दोनों ही भिन्न भिन्न कहते हैं भाषित होते हैं ज्ञान के माध्यम से, और जीव का जीवत्वपने से अनुभव किया जाता है, और अजीव को जीव से भिन्न रूप में अनुभव किया जाता है। तो भेद विज्ञान के प्रयोग के माध्यम से यह जीव संवर निद्रा के परिणामों को प्राप्त होता है। सात तत्व की जो व्यवस्था आगम में कही गई है वो समझने लायक है और समझने योग्य है। जीव अजीव के प्रति आकर्षित हो रहा है अपने स्वभाव को भूल करके, तो विकारी भावों की उत्पत्ति होती है। और जीव पर से आकर्षित नहीं होता है, और जीव अपने स्वरूप से प्रभावित होता है, अपने स्वरूप को जानता है, पहचानता, उसका अनुभव करता, उसका वेदन करता है। तो जीव को कहते हैं शुद्ध भावों की प्राप्ति होती है। जब जी शुद्ध भावों को प्राप्त होता है तो जीव उस काल में शुद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ, शुद्ध रूप परिणाम को प्राप्त हो, शुद्ध परिणति को प्राप्त हो गया, अंतरात्मा के रूप को कहते प्राप्त हो गया। और जब जीव कहते हैं अजीवादी पदार्थों के प्रति आकर्षित है, अजीवादी पदार्थों में अपनेपन का भाव करता है, अजीवादी पदार्थों में अपना ममत्व का भाव स्थापित करता है, अजीवादी पदार्थों का स्वामित्व का भाव ग्रहण करता है, तो वह जीव जो है अशुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, अशुद्ध रूप परिणामों को प्राप्त होता है, और अशुद्ध रूप परिणामों को प्राप्त करता हुआ संसारी बना रहता है। अब यहाँ चार गाथाओं के माध्यम से आचार्य ने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आत्मा पर का अकर्ता है, और पर भावों का भी परमार्थ से आत्मा अकर्ता है, क्योंकि आत्मा अकर्ता स्वभावी है। अपने स्वरूप रूप परिणामों का तो करता है, पर को आत्मा ने ना किया है, ना आत्मा पर को कभी करता है। अज्ञान अवस्था में यह जीव कहते हैं पर भावों को करता हुआ, उनमें कर्तृत्व के भाव को स्थापित करता हुआ, वह जीव उसमें एकत्व बुद्धि करता हुआ अज्ञानता को प्राप्त होने से, तो अज्ञान अवस्था में यह जीव कहते हैं पर का कर्ता कहा जाता है। और ज्ञानी जो पुरुष होते हैं वो पर के कर्ता भी नहीं है, पर भावों के कर्ता नहीं है, और ज्ञानी कहते हैं अकर्ता भाव को प्राप्त है। शुद्ध निश्चय से जब देखा जाता है आत्मा को, तो आत्मा अकर्ता रूप है, और जब अशुद्ध निश्चय से देखा जाता है तो जीवात्मा कहते रागादि विकारी भाव का करता है, परंतु परद्रव्य का करता तो ये आत्मा कभी भी किसी रूप में कहते नहीं है। ये बात आचार्यों ने अच्छी तरह से कही है। और जीव जीवत्व के रूप में ही परिणमन को प्राप्त होगा। कभी भी जीव अजीव की संगति करने पर, अजीव से मेल मिलाप होने पर भी, अजीव के साथ रहने पर भी जीव कभी भी अजीव रूप परिणामों को प्राप्त नहीं होता। और आचार्य ने अपनी बात को समझाने के लिए बहुत अच्छे उदाहरण दिए यहाँ पर कि सोना जो है, सोने के जितने भी उपकरण आदि बनते हैं, आभूषण आदि बनते हैं, वो सोने रूप ही होते। कि सोने के माध्यम से जो भी चीज निर्मित होगी वह स्वर्णमय ही होगी, वो अन्य रूप नहीं हो सकती है। ऐसे जीव के द्वारा जो भी कार्य होता है वह कार्य जीव का ही कहलाने में आता है।
अजीब का जो कार्य अजीब में होता है वो कार्य अजीब का ही कहलाएगा, वो जीव का नहीं कहला सकता है। और जीव का कार्य कहते अजीब का नहीं हो सकता है, कि जीव से जीवी की परिणति कहते हैं उत्पन्न हो सकती है, जीव के द्वारा अन्य द्रव्य की उत्पत्ति कहते नहीं हो सकती। और जैन दर्शन ये हमेशा हमको सिखाता है, बताता है कि एक द्रव्य कभी भी दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता। सारे द्रव्य अपने अपने रूपी परिणमन को प्राप्त करते हैं। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती हैं, और कोई किसी को परिणमित कराता नहीं है, और आज तक किसी ने किसी को परिणमित कराया नहीं है। परिणमन तो करते सारे द्रव्य और अनादि से करते हैं, और अनंत काल तक परिणमन होता रहेगा पदार्थों में। परिणमन तो वस्तु का स्वभाव है, और परिणमन कहते कभी किसी का रुका नहीं है, रुकता नहीं है, कोई रोक सकता नहीं है, परंतु अपनी सीमा में रह के ही पदार्थ परिणमन करता है, अपने स्वरूप में रह के ही पदार्थ परिणमन करता है, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में रह के ही पदार्थ परिणमन करते हैं। पदार्थ अपने गुण पर्यायों में ही तिष्ठते हैं, अपने सो चतुष्टय में रहते हैं। कभी भी कोई पदार्थ कहते पर चतुष्टय रूप कहते परिणमित नहीं हुआ। सारे द्रव्य कहते अपने रूप परिणमन को प्राप्त करते हैं। तो हर द्रव्य जगत में अपना अपना कार्य करता हुआ शोभा को प्राप्त होता है, इसलिए कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता सिद्ध होता ही नहीं। कर्ता कर्म का संबंध हमेशा एक द्रव्य में घटित होता है, और जहाँ व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म का संबंध होता है। ये चर्चा हम सब लोगों ने बहुत विस्तार से कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से जानी है। और निमित्त नैमित्तिक जो संबंध होते हैं वो दो द्रव्य के भीतर घटते हैं, और कर्ता कर्म का जो संबंध है वो एक द्रव्य की मर्यादा में ही घटित होगा। और जीव कहते हैं अपने परिणामों का करता है, और परिणाम जीव के कर्म कहलाते हैं। ऐसा कर्ता कर्म का भाव एक द्रव्य के भीतर घटित हो जाता है। राग आदि परिणामों को जीव ने प्राप्त किया है, जीव ने किए हैं, ऐसा अशुद्ध निश्चय से कहने में कोई बाधा नहीं आती है। और शुद्ध निश्चय की दृष्टि में राग आदि भाव जीव के स्वरूप में शामिल ही नहीं है, वो जीव से भिन्न है। पुद्गल के लक्ष्य होने वाले परिणाम पुद्गल के कहे जाते हैं। ये बड़ी भेद विज्ञान की जो रोचक चर्चा है, इस सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के माध्यम से यहाँ रखी जा रही है, क्योंकि आचार्यों ने शुद्ध ज्ञान का महात्म मंगलाचरण के माध्यम से इस अधिकार के प्रारंभ में ही बताया है। और शुद्ध ज्ञान वही है जो ज्ञान पर को अपना नहीं जानता, अपना नहीं मानता, और वह ज्ञान कहते हैं अपने स्वरूप में कहते मग्न रहता है। ऐसी सुंदरतम चर्चा यहाँ पर समय सार के माध्यम से पुनः प्रारंभ हुई है। बीच में कुछ अंतराल आ गया, समय सार का स्वाध्याय आपको नहीं मिल पाया। अब आपको निरंतर समय सार का स्वाध्याय सुनने के लिए प्राप्त होगा। सर्वशुद्ध ज्ञान की संपूर्ण चर्चा हम आगे समय सार के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। समय सार को सुने, पढ़ें, समझें और समय सार का बोध करें। इसी भावना के साथ अपनी चर्चा को पूर्ण करते हैं। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिनेश जैन रेखा जैन शक्तिनगर, श्री अभय जैन अनीता जैन शक्तिनगर, श्री सुमत प्रकाश जैन ऊषा जैन शक्तिनगर, श्रीमती त्रिशला जैन राणा प्रताप बाग, श्री प्रदीप जैन रेणु जैन शक्तिनगर, श्रीमती बबीता जैन शक्तिनगर।